पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। निजीकरण की तरफ बढ़ते हुए मौजूदा सरकार ने बहुत सी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था। एयर इंडिया की बात करें तो सरकार ने इसमें 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। वहीं रेलवे में निजीकरण के लिए कुछ स्टेशनों को और कुछ रेल को प्राइवेट कंपनीज के हवाले करने का फैसला लिया था। उदाहरण के रूप में बात करें तो तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। कहने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा निजीकरण में इतना इंटरेस्ट दिखाना यह बताता है कि भविष्य में सरकार बड़े स्तर पर निजीकरण कर सकती है। कुछ इस प्रकार अब सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, मतलब निजी हाथों में सौंपना चाहती है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। सीएनबीसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। सरकार इस साल में आईडीबीआई बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के विचार में है। आईडीबीआई बैंक में सरकार की 46.5% हिस्सेदारी है। आईडीबीआई एक सरकारी बैंक था जो 1964 में बना था। एलआईसी ने आईडीबीआई में 21,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम देकर यह हिस्सेदारी खरीदी थी। आपको बता दें कि 2020 में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में आईडीबीआई बैंक और एलआईसी में हिस्सा बेचने का ऐलान किया था। दोनों में हिस्सा बेचकर 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था। केंद्र सरकार आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचने के साथ एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। एससीआई में सरकार की 63.75% हिस्सेदारी है, जो कि देखा जाए तो काफी अधिक है। आर्थिक मोर्चे पर हालात अच्छे रहे तो अगली तिमाही जुलाई से अक्टूबर में सरकार हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली मंगा सकती है। हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्जेंट बैंकर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अच्छा रिस्पांस मिला है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शिपिंग का कारोबार अच्छा रहा था, लेकिन सरकार फिर भी इसमें अपनी इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। यह काफी हैरान करने वाला है। मालूम हो कि सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनने के ऐलान के बाद भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजीकरण को लेकर सार्वजनिक उद्यम नीति के संदर्भ में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे सेक्टर्स में सभी सरकारी कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। सामरिक क्षेत्र में 1 से 4 ही इंटरप्राइजेस रहेंगी, बाकी का निजीकरण किया जाएगा या विलय किया जाएगा या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ विलय किया जाएगा। वहीं आईडीबीआई और एससीआई में सरकार अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचना चाहती है, इसके पीछे कोई कारण नहीं बताए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एलआईसी में भी अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। वह भी काफी आश्चर्यजनक है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।